जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जेएमएम सरकार यानी हेमंत सोरेन ने जो है शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री पद के लेते ही इन्होंने जो है स्पष्ट कर दिया कि 26,001 पदों की शिक्षक भर्ती की नियुक्ति जो है 3 माह के अंदर होगी, यानी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसे में आपको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब आने वाला 3 माह जो है इसमें क्या कुछ हो सकता है और हमें और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने जो अगर सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में जो है परीक्षा लिखा है तो काफ़ी स्ट्रगल और अपने आप में काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। एक तो कोर्ट कचहरी पहले हुआ, फिर जो है हाई कोर्ट में जो है यहाँ पे सीटेट वाले को अलाउ किया, फिर जाके परीक्षा में आप अपियर हुए हैं। काफ़ी जो है आंदोलन भी उसी बीच रहा है, तब जाके परीक्षा कंडक्ट हुई है। और जब परीक्षा कंडक्ट हुई है तो उसमें भी बहुत तरह के चैलेंजेस आए हैं। इतने दूर दराज इलाके में सेंटर्स में जाना, चार चार बार 4 पेपर के लिए 4 सिटीज़ में जाना, 4 सेंटर में अपियर मतलब एग्ज़ाम के लिए बैठना, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, आई नो। तो इसलिए आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले आपके मन में ये जो है सवाल आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपना कब जारी करेगा, क्योंकि जेटेट वर्सेस सीटेट केस का जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रख लिया है, तो वो डिस्क्लोज कब करेगा। तो इस वीडियो में इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये उठकर खड़ा होता है कि रिस्पॉन्स आंसर की जारी किए बिना क्या जेएसएससी जो है यहाँ पे रिजल्ट को, सहायक आचार्य रिजल्ट को जारी कर देगी। क्योंकि प्रीवियस अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें जेएसएससी का तो कुछ ऐसा ही रहा है, विदाउट जो है रिस्पॉन्स आंसर की रिलीज़ किए ही जो है रिजल्ट को जारी कर देती है और स्टूडेंट के मन में दुविधा और डाउट जो है यहाँ पे उत्पन्न कर देती है। क्योंकि बिना रिस्पॉन्स की रिलीज़ किए जो है रिजल्ट जारी करना क्वेश्चन मार्क अपने आप में उठ के आता है और एक नेगेटिव थॉट की ओर ले जाता है। तो हमें रिस्पॉन्स आंसर की पाने के लिए क्या कुछ करना होगा और क्या स्टेप्स स्टूडेंट को लेनी होगी, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो ये जो है आपने इन्फॉर्मेशन को पहले ही जो है जाना होगा और प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस चीज़ को बताया भी है कि झारखंड में 3 माह के अंदर होगी 28,368 पदों पर नियुक्तियाँ, जिसमें से प्रमुख नियुक्तियाँ जो है आपका यहाँ पे बात करें नियुक्ति की तो झारखंड सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इंटर और स्नातक परीक्षा ही है। 26,001 पदों की परीक्षा ही है। तो देखिए, इसमें अगर बात करें सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जजमेंट को कब जारी करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा के रखा है, रिस्पॉन्स आंसर की पे तो नहीं रखा है। लेकिन रिस्पॉन्स आंसर की हमें पाने के लिए क्या कुछ करना है, तो देखिए रिस्पॉन्स आंसर की के लिए हमें जो है स्टूडेंट को आगे आना होगा। और जैसे ही यहाँ पे जो है झारखंड मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हो जाता है, झारखंड मंत्रिमंडल का जैसे ही यहाँ पे विस्तार हो जाता है, जैसा कि आपको मालूम होगा 12 मंत्री बनने वाले हैं, जिसमें से हमारी नज़र रहेगी कि शिक्षा मंत्री कौन बन रहे हैं। शिक्षा मंत्री जैसे ही बन जाएंगे उसके बाद हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो है जेएसएससी कार्यालय जाना होगा, जेएसएससी ऑफिस जाना होगा और वहाँ एक आवेदन देना होगा रिस्पॉन्स आंसर की के रिगार्डिंग। और हमें वहाँ पे डिमांड करना होगा कि जल्द से जल्द सहायक आचार्य के रिस्पॉन्स आंसर की जो है जारी करें। उसके बाद शिक्षा मंत्री के पास भी जाना होगा कि वहाँ उनके पास भी ये आवेदन देना होगा कि हम यहाँ पे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि परिणाम तो अभी नहीं जारी हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक जो है यहाँ पे कोर्ट केस जो है जजमेंट को जब तक डिस्क्लोज नहीं करता है तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। लेकिन रिस्पॉन्स आंसर की का डिमांड कर सकते हैं शिक्षा मंत्री के सामने भी। और ये चीज़ें अगर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स आंसर की रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो है यहाँ पे आपके मन में भी डाउट होगा और तमाम अभ्यर्थियों के मन में भी डाउट होगा, क्योंकि आपको पास क्लैरिटी ही नहीं रहेगी कि नियुक्ति प्रक्रिया हुई कैसे। और अगर पीछे अगर देखें शिक्षक भर्ती को तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आई है, कम मार्क्स वाले की नियुक्ति हो जाती है और ज़्यादा मार्क्स वाले रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स आंसर की हमारा पाना हक है
और ये हमें लेना ही होगा। और किस प्रकार लेंगे, इसी प्रोसेस से हमें लेना पड़ेगा। तो कुछ दिन और वेट करें, मंत्रिमंडल का यहाँ पे विस्तार होने जा रहा है, उसके बाद ये प्रक्रिया हमें करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने परिणाम को कब तक डिस्क्लोज़ करता है, तो इसकी अगर बात करें तो 3 माह के अंदर यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया अगर कंप्लीट हो रही है तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने रिजल्ट को जारी कर देगा, परिणाम को जारी कर देगा, यानी जजमेंट जो भी रहा है उसको पब्लिश कर देगा। नहीं तो जनवरी में तो कंफर्म मान के चले 100% की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने रिजर्व जो है यहाँ पे डिसीजन को जो है पब्लिश कर देगा और फरवरी तक आपकी यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों अभी की अपडेट। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।